राधे राधे। हरे कृष्ण। आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है भक्ति, श्रद्धा और विश्वास की उस पावन धारा में, जहां कथा केवल कानों से नहीं सुनी जाती, बल्कि सीधे हृदय को स्पर्श करती है। प्रिय भक्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पौष मास की पवित्र पुत्रदा एकादशी की दिव्य कथा। यह वह कथा है जिसके श्रवण मात्र से संतान सुख की आशा जागृत होती है, जिससे पितरों का असंतोष शांत होता है और जीवन में रुकी हुई कामनाएं पुनः आशा और प्रकाश का रूप लेने लगती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जब मनुष्य स्वयं को हर दिशा से असहाय अनुभव करने लगे, जब संतान का अभाव मन को भीतर से तोड़ने लगे और जब पितरों की अदृश्य पीड़ा आत्मा को व्यथित करने लगे, तब एकादशी का यह पावन व्रत स्वयं श्री हरि की कृपा बनकर जीवन में प्रवेश करता है। यह केवल एक कथा नहीं है, यह विश्वास की कसौटी है। यह धैर्य की अग्नि में तपकर निखरने वाली आस्था है, और यह भगवान श्री कृष्ण के वचनों पर अडिग श्रद्धा की अमर गाथा है। इसलिए अब आप सभी से विनम्र निवेदन है, अपनी आंखें बंद करें, मन को शांत करें और स्वयं को पूर्ण रूप से समर्पित कर दें भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई इस अद्भुत पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा को सुनने के लिए, क्योंकि संभव है आज सुनी गई यह कथा आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल दे। अब कथा का आरंभ होता है। बहुत समय पहले की बात है। सदन कसाई नाम का एक व्यक्ति था, जिसका जन्म कसाई समुदाय में हुआ था। उस समय समाज में इस जाति को प्रायः तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता था। सदन का जीवन अत्यंत साधारण था। प्रतिदिन वह प्रातःकाल उठता, अपनी छोटी सी दुकान पर जाता, वहां साफ सफाई करता, दुकान को व्यवस्थित करता और अपने रोजमर्रा के कार्य में लग जाता। यही उसका जीवन था, सरल, नीरस और नियति के अनुसार चलता हुआ। परंतु आने वाला समय उसके जीवन को एक ऐसी दिशा देने वाला था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उनके हाथ खून से सने होते और उनकी दुकान से मांस की दुर्गंध आती और चारों ओर से केवल उनके व्यवसाय की आवाजें सुनाई देती। अक्सर जो भी संत या वैष्णव उधर से गुजरा करते उसको देखकर कहते, कसाई है कसाई, अरे यह तो पापी है, घोर पाप कर रहा है, इसे तो नरक ही मिलेगा। और हर कोई ऐसा ही सोचता था। वह ना तो किसी मंदिर के पुजारी थे, ना ही किसी संप्रदाय से जुड़े हुए कोई संत, ना तो वे तिलकधारी थे, ना उनके गले में कोई भी कंठी माला थी। वह तो एक सामान्य गृहस्थ जीवन जीते थे और अपना व्यापार करते थे। लेकिन उन्हीं व्यापारी पर, उन्हीं कसाई पर ठाकुर जी की कृपा हुई। ठाकुर जी ने उन पर ऐसी कृपा की कि उन्हें अपने धाम में उनको वास दिया। एक दिन सदन कसाई रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्हें एक गोल काला और भारी पत्थर मिला। देखकर उन्होंने सोचा, यह तो तराजू तोलने के काम आएगा, चलो इसे उठाकर रख लेता हूं। और वह उस पत्थर को उठाकर अपनी दुकान पर ले आए। अब उसी पत्थर से वो मांस तोल तोल कर लोगों को देने लगे। सदन कसाई जो थे, काम तो करते थे मांस काटने का, बेचने का, लेकिन वह भगवान के भी बड़े भक्त थे। राम नाम उनके होठों पर हमेशा रहता था। अब जब सदन कसाई उस पत्थर से मांस तोल तोल कर लोगों को बेचा करते, तो बेचते समय या मांस तोलते समय उनकी आंखों से आंसू बहते रहते, साथ साथ कीर्तन भी करते रहते, राम नाम की माला जपते रहते, और आंसू जो भक्ति के होते थे वो उनकी आंखों से अक्सर बहा करते थे। अब एक तो काम उनका ऐसा, व्यवसाय उनका ऐसा, मांस काटने का, बेचने का, घोर पाप का, ऊपर से भगवान का नाम भी रट रहे हैं। तो यह देखकर लोगों को बड़ा बड़ा आश्चर्य होता था। कोई ने ढोंगी, पापी यह सब कहाँ करता था। लेकिन सदन कसाई को किसी के कहने सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि अपने मन में वो अपने भगवान को हमेशा स्मरण करते रहते थे। एक दिन दोपहर का समय था। रास्ते पर एक संत मुख पर एक पतली सफेद चादर बांधकर भगवान के चिंतन में मगन होकर जा रहे थे। उन्हें आसपास की कोई सुध नहीं थी। बहुत पहुंचे हुए साधु महात्मा थे। चलते चलते अचानक वह उसी सदन कसाई की दुकान के पास जाकर रुक गए और तभी इधर-उधर देखने के बाद उनकी दृष्टि तराजू के पल्ले पर पड़ गई। क्या देखते हैं,
कि एक गोल काले नीले रंग का पत्थर तराजू पर रखा हुआ था और दूसरे तराजू पर मांस रखा हुआ था। अब जैसे ही उन संत महाराज की दृष्टि इस पर पड़ी तो उनका शरीर एक क्षण के लिए तो मानो जड़ हो गया, हिलडुल नहीं सके। उनकी आत्मा यह दृश्य देखकर कांप उठी और जैसे भीतर से कोई पुकार रहा हो, यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, यह तो साक्षात भगवान का रूप है। अब तो यह देखकर कि शालिग्राम भगवान की यह दुर्दशा, वे संत महाराज आगे बढ़े, कपकपाते स्वर में सदन कसाई से बोलने लगे, अरे अरे भाई, यह क्या कर रहे हो? अरे यह तो शालिग्राम है, श्री हरि स्वयं इस रूप में प्रतिष्ठित है, और तुम ये कैसा घोर पाप कर रहे हो? तुम इन ठाकुर जी से अपना मांस तोलत तोल कर बेच रहे हो, यह तो घोर पाप है। कल्पना करने मात्र से ही उन संत महाराज जी का कंठ अवरुद्ध हो गया, आंखों से लगातार आंसू बह निकले। अब सदन कसाई जो दुकान के भीतर कुछ मांस तोल रहे थे, संत महाराज जी की यह बात सुनकर चौंक पड़े। उन्होंने संत महाराज जी को देखा, उनके हाथ कांपने लगे। अब तो वे दौड़े हुए बाहर आए और दोनों हाथ जोड़कर संत महाराज जी के चरणों में झुक गए, क्योंकि सदन कसाई भोले भाले थे। भगवान का नाम तो वह रटते ही थे, जपते ही थे, लेकिन उनको बिल्कुल भी आभास नहीं था कि वे इतना घोर पाप खुद से कर रहे हैं। जिन ठाकुर जी की पूजा होती है, जिन्हें सिंहासन पर पधराया जाता है, जिन्हें भोग लगाया जाता है, आरती दिखाई जाती है, उन्हीं ठाकुर जी का वो इतने समय से अपमान करते रहे, मांस तोलते रहे। अब तो सदन कसाई मारे पश्चाताप के खड़े खड़े कांपने लगे और रोने लगे। आंखों से आंसू बह रहे हैं, और आंसू बहते हुए वो कहने लगे, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं तो निरापापी हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि यह भगवान है। मेरे लिए तो यह केवल एक भार तोलने वाला पत्थर था। कृपा करके आप इन्हें अपने साथ ले जाइए। मैं इस लायक बिल्कुल नहीं हूँ कि मैं इतना सब कुछ जानने के बाद इन्हें अपने पास रख सकूं। संत महाराज जी ने पहले तो बहुत सारे जल से उन शालिग्राम जी को स्नान कराया और उन्हें अपने वस्त्र में समेट लिया, मानो स्वयं विष्णु भगवान को वे अपनी गोदी में उठाकर ले जा रहे हो। इस तरह इस भाव से उन्होंने शालिग्राम जी को अपनी गोद में पकड़ा और वे वहां से चलने लगे। उनका तो मन गदगद हो उठा कि आज तो स्वयं भगवान ने उन्हें दर्शन दे दिए हैं, और वे बड़ी खुशी से शालिग्राम जी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने पहले शालिग्राम जी को गंगाजल से, पंचामृत से, शुद्ध जल से स्नान कराया, चंदन का तिलक लगाया। उन्होंने उनकी खूब सेवा की। तुलसी जी उनके माथे पर पधराई और इसके बाद उन्होंने शालिग्राम जी की सेवा आरंभ कर दी। अब दूध, दही, घी, मधु, शहद, पंचामृत से स्नान कराने के बाद ढेर सारा इत्र भी लगा दिया, क्योंकि इतने दिन तक ठाकुर जी सदन कसाई के यहाँ जो थे। अब इत्र लगाने के बाद चंदन से और इत्र की महक से प्रभु का शरीर सुवासित किया गया। एक सुंदर चांदी के सिंहासन पर ठाकुर जी को पधराया गया, जिसे सफेद धुले हुए वस्त्र से ढककर सजा दिया। अब उस पर प्रभु को बैठाया गया। बड़े प्रेम से तुलसी की माला भी पहना दी गई। फिर संत महाराज जी ने अपने हाथों से खीर बनाकर भगवान को भोग लगाया। आश्रम में आरतियों की घंटियां गूंज उठी। स्वयं संत महाराज कीर्तन करते हुए आज रो रहे थे, बार बार भगवान से कह रहे थे, प्रभु आप एक कसाई के दुकान में थे, अरे प्रभु यह कैसे हो गया? आप वहां मांस के बीच में भला इतने दिनों तक रह कैसे पाए? और आप गए ही क्यों थे वहां? आपके लिए तो यह सिंहासन है, यह भोग है, यह शुद्धता है। आपको तो खुद ही वहां से चले जाना चाहिए था। ठाकुर जी, यह क्या किया आपने? अब तो आपका यह स्थान है, अब आप यहाँ रहिए, प्रेम से विराजिए। और मैंने आपको आपके योग्य स्थान पर पहुंचा दिया है, जहां पर आपको रहना चाहिए था। पता नहीं कैसे आप इतने दिन तक उस मांस की दुर्गंध को सहन कैसे कर सके। अब यह सब बातें संत महाराज जी शालिग्राम जी से कह रहे थे और उनकी सेवा पूजा करके उन्हें रात को शयन करा दिया गया।
लेकिन उस रात संत महाराज जी के जीवन की सबसे बड़ी घटना घटित हुई। अब उन्हें सपने में, जब उन्हें नींद आ गई तो सपने में शालिग्राम भगवान जी के दिव्य स्वरूप के दर्शन हुए। और जब शालिग्राम भगवान जी ने संत महाराज जी को स्वप्न में दर्शन दिए तो कहा, संत महाराज जी, आपकी सेवा हमें बहुत पसंद है। आप बहुत नियम से पूजा पाठ करते हैं, हमें वह भी पसंद है। आपने हमारी खूब सेवा की है, हमें वह भी अच्छी लगी। आपने हमें चंदन इत्र अर्पित किया, हमें सुगंधि से स्नान कराया, पंचामृत का भोग लगाया, पंचामृत से स्नान कराया, तुलसी जी की सेवा भी हमें दी। लेकिन हमें उसी सदन कसाई के पास वापस ले जाओ, हमारे यहाँ पर मन नहीं लगता। हमें तो सदन कसाई के पास में खूब आनंद आता है, और जब वह तराजू पर मांस तोलते हैं और दूसरे तराजू पर जब हमें पधरा देते हैं तो हम कभी इधर लुढ़ के कभी उधर लुढ़ के, हमें खूब आनंद आता है। सदन कसाई मन ही मन कीर्तन भी करते रहते हैं। हम तो भाई उसी आनंद के सागर में डुबकी लगाते रहते हैं। उनका प्रेम निष्कलंक है, हमें तो बस वहीं जाना है। तुम्हारा यह सब सेवा पूजा करना हमें अच्छा तो लगता है, लेकिन हमारा मन यहाँ बिल्कुल नहीं लगता। तुम कुछ भी करो, हमें वापस सदन कसाई के पास छोड़ आओ। अब तो संत महाराज जी विनती करने लगे, ठाकुर जी, यह कैसी बात कर रहे हैं आप? वो तो मांस बेचता है, उसके तो चारों ओर केवल मांस और रक्त की भयानक बदबू फैली रहती है। राम राम प्रभु, आप कैसे वहां सांस ले सकते हैं? कैसे वहां पर जाने का दोबारा सोच सकते हैं? वह तो आपको एक पल्ले पर बिठा देता है और दूसरे पल्ले में मांस रखता है। यह तो शास्त्र विरुद्ध है, वेद विरुद्ध है। सनातन धर्म में तो ऐसा कहीं कोई वर्णन ही नहीं कि जहां पर मांस खाया जाता हो, मांस बेचा जाता हो, काटा जाता हो, वहां पर ठाकुर जी विराजमान हो सके। नहीं ठाकुर जी, यह पाप मुझसे तो नहीं होगा। तब भगवान खुद बोले, हमें सिंहासन नहीं चाहिए संत महाराज जी, ना ही हमें चांदी के बर्तन चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें तो बस प्रेम से शराब और वो आंसू चाहिए, वो भक्ति के आंसू चाहिए जो सदन कसाई हर समय बहाता रहता है। वह तो हमें जहां रखेगा हम प्रेम से बस वहीं रह लेंगे। जब संत महाराज जी ने बार बार भगवान जी की यह विनती सुनी तो तो भक्त भगवान से विनती करते हैं और कहा, आज ठाकुर जी ने संत महाराज जी को दर्शन देकर उनसे बारंबार विनती की। इसके बाद बड़े उदास मन से ठाकुर जी अंतर्ध्य हो गए। अब तो संत महाराज जी चौंक कर उठे और उन्हें स्वप्न की बात याद रही। तब उन्होंने, जैसा कि उनको स्वप्न में आदेश हुआ था, वो शालिग्राम जी को बड़े बुझे मन से, उदास मन से उठाकर ले गए और सदन कसाई को लौटाते हुए बोले, ये लो सदना, यह रहे तुम्हारे ठाकुर जी, यह मेरे पास नहीं रहने वाले। अब तो सदन कसाई हाथ जोड़कर कांपते हुए कहने लगे, महाराज यह क्या कर रहे हैं आप? मैं तो पापी हूँ, मांस बेचता हूँ, मुझे भला यह शालिग्राम जी वापस क्यों दे रहे हैं? यह ठाकुर जी अपने पास ले जाइए, मेरे पास रहेंगे तो मुझे तो और पाप लगेगा। मुझे तो अगले कई जन्मों तक इस पाप से ही मुक्ति नहीं मिलने वाली कि मैंने इनको एक पल्ले पर रखा, दूसरे से मांस तोलकर बेचा। तो संत महाराज जी कहने लगे, सदन, यह ठाकुर जी की इच्छा है, वह खुद तुम्हारे पास रहना चाहते हैं, मेरे पास रहना ही नहीं चाहते। मैं क्या करूं? अब संत महाराज जी ने अपने स्वप्न की सारी बात सदन कसाई को सुना दी। यह सब सुनकर सदन कसाई का तो अंतर्मन हिल गया, उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने सोचा कि जब प्रभु मुझ जैसे पापी को अपनाने को तैयार हैं, तो क्या मैं उनके लिए अपने जीवन को शुद्ध नहीं बना सकता? बस उसी क्षण उन्होंने मांस बेचना छोड़ दिया और उन्होंने फिर उसके बाद अपना पूरा जीवन शालिग्राम जी की भक्ति में समर्पित कर दिया। तो इस तरह से ठाकुर जी अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, और जब ठाकुर जी को किसी भक्त पर कृपा करनी होती है तो वह नास्तिक को किस तरह से आस्तिक बना देते हैं या कैसे उनके कर्मों को मोड़ देते हैं। ऐसे कर्म जो उन्हें घोर पाप में, घोर नरक में धकेलने वाले होते हैं, वो उन बुरे कर्मों को सत्कर्मों में बदल देते हैं। सभी प्रेम से बोलिए, शालिग्राम भगवान जी की जय, भक्त सदन कसाई जी की जय।
प्रिय श्रोताओं, अब मन को थोड़ा शांत कीजिए और कल्पना कीजिए कि आप मानसिक भाव से इस समय हस्तिनापुर के महल के सामने खड़े हैं। सुबह का समय है। महल के ऊंचे ऊंचे द्वार खुले हुए हैं। राजपथ पर हलचल है, लेकिन भीतर एक गहरी शांति। हस्तिनापुर के उसी महल में आज श्री कृष्ण एक बार फिर विराजमान है। धर्मराज युधिष्ठिर को जब जब धर्म के मार्ग पर चलने में कोई भी प्रश्न होता है, कोई उलझन होती है, तो वे श्री कृष्ण का ही स्मरण करते हैं, क्योंकि धर्म का पालन केवल नियमों से ही नहीं होता, उसके लिए भगवान के मार्गदर्शन की भी आवश्यकता पड़ती है। युधिष्ठिर महाराज मन में एक प्रश्न लेकर श्री कृष्ण के समक्ष नतमस्तक होते हैं। उनके चेहरे पर एक बार फिर से वही विनम्रता है, वही जिज्ञासा है, और वे जो कुछ पूछ रहे हैं उसे अब आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का अभिवादन करने के बाद पूछा है, श्री कृष्ण, पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या महात्म्य है और इसकी कथा क्या है? कृपा करके मुझे बतलाएं। तब श्री कृष्ण ने कहा है, धर्मराज ध्यान से सुनिए। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है और इसके जैसी शुभ तिथि त्रिलोक में और कोई भी नहीं है। प्राचीन काल में भद्रावती नगरी में राजा सुकेतु राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। हर धर्म का पालन करने के बाद भी राजा और रानी दोनों कई वर्षों तक निसंतान रहे। उनके वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई भी नहीं था। यही कारण था कि राजा और रानी बहुत दुखी थे और हमेशा चिंता में डूबे रहते थे। लेकिन हे युधिष्ठिर, यहाँ सिर्फ राजा और रानी ही दुखी नहीं थे, अपितु राजा के पितर भी अपने वंश में वृद्धि में आ रही बाधा से दुखी थे, और वह आपस में बात करते थे कि हम अभागों के भाग्य में अपने वंशजों से तर्पण का सुख पाना ही नहीं लिखा है। एक दिन दुखी होकर राजा बिना किसी को बताए घने वन में चले गए। वन में जहां तहां उन्हें शेर, भालू और हिरण जैसे अनेक जंगली प्राणी दिखाई दे रहे थे। कहीं दूर से सियार की बोली भी कानों में पड़ रही थी। पक्षियों का कलरव उस घने जंगल में गूंज रहा था। यह देखकर राजा कुछ देर के लिए अपना दुख भूल गए। थोड़ी देर में राजा को प्यास सताने लगी। बहुत ढूंढने के बाद राजा को एक सरोवर दिखाई दिया, जिसके पास में बहुत से ऋषि मुनियों के आश्रम थे। वे सभी ऋषि विश्वदेव थे। राजा वहां पर चल दिए। वहां जाते जाते राजा को ऐसा आभास हो रहा था कि कुछ शुभ होने वाला है। राजा ने उस सरोवर के पास पहुंचकर पहले जल पिया और फिर मुनियों की शरण में पहुंच गए। राजा सुकेतु ने सभी मुनियों को हाथ जोड़कर नमन किया और फिर अपना दुख उन्हें कह सुनाया। इसके बाद राजा ने मुनियों से उनकी सहायता करने का भी आग्रह किया। उनकी यह करुण प्रार्थना सुनकर मुनियों ने कहा, पुत्र, अभी मार्गशीर्ष मास चल रहा है और पौष मास शुरू होने को है। पौष मास अपने पितरों को तर्पण देने का विशेष अवसर होता है। इस मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पौष पुत्रदा एकादशी कहलाती है। यह संतान का आशीर्वाद देने वाली तिथि है। इसलिए आप और आपकी पत्नी इस पावन व्रत का पालन करें तो श्रीहरि आप पर अवश्य ही कृपा करेंगे। मुनियों से यह सुनकर राजा ने उन्हें बारंबार प्रणाम किया और महल की ओर चल दिए। महल पहुंचकर उन्होंने राजा को सारी बात बताई। अगले माह में जब पौष पुत्रदा एकादशी की तिथि आई, तब राजा और रानी ने पूरे समर्पण के साथ विधिवत इस व्रत का पालन किया और द्वादशी पर पूजा करने के बाद पारण किया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, इस व्रत के पुण्य प्रभाव से रानी चंपा गर्भवती हुई और उसने एक स्वस्थ और तेजस्वी बालक को जन्म दिया। वह बालक अपने पिता की तरह धर्मनिष्ठ राजा सिद्ध हुआ। इस बालक के द्वारा किए हुए तर्पण से राजा सुकेतु के पितर प्रसन्न हुए और उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद देकर स्वर्ग की ओर चले गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, यह है पौष पुत्रदा एकादशी की पावन कथा। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन इस कथा को सुनने से आपको अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होगा। और फिर भगवान श्री कृष्ण पौष पुत्रदा एकादशी का महात्म्य सुनाकर अंतर्ध्य हो गए। इस प्रकार जो भी भक्त सच्चे मन से इस पावन कथा को सुनता है और दूसरों को सुनाता है, भगवान श्री हरि उनके पिछले 7 जन्मों के सभी पाप नष्ट कर देते हैं और ऐसे भक्त को अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है।
इसीलिए इस एकादशी को वैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है। एकादशी की कथा यहीं समाप्त नहीं होती। अभी कथा बाकी है, क्योंकि एकादशी के दिन जो भक्त तुलसी जी की सेवा करके उनकी पूजा करके कथा का श्रवण करता है, उसे ही व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त होता है। एक बार एक बूढ़ी माई थी जो नियमित तुलसी जी की सेवा करती, उनको सींचा करती और हर एकादशी का व्रत भी रखती थी। और हमेशा वे तुलसी माता से एक ही प्रार्थना किया करती, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बिडला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और श्री कृष्ण का कांधा भी दे। तुलसी माता प्रत्येक दिन यह सुन सुनकर सूखने लगी, तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तब तुलसी माता ने कहा, प्रभु, एक बूढ़ी माई रोज आती है और यही बात कह जाती है। मैं उसकी सारी बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान बोले, आप चिंता मत करो, जब वह मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा। तुम बूढ़ी माई से कह देना। कुछ दिनों के बाद वह बूढ़ी माई मर गई। सभी लोग आ गए। जब वे बूढ़ी माई को उठाकर ले जाने लगे, तब उनकी अर्थी किसी से उठाए ना उठे। अर्थी बहुत भारी हो गई थी। यह देखकर आसपास के सभी लोग बोले, इसका मतलब बूढ़ी माई ने अपने पूरे जीवन भर पूजा पाठ के नाम पर सिर्फ दिखावा किया। उधर भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त की मनोकामना भला अधूरी कैसे रहने देते। वे एक ब्राह्मण का रूप धर कर आए और गांव के लोगों से बोले कि अगर मैं इन बूढ़ी माई के कान में एक बात कहूंगा तो यह बूढ़ी माई उठ जाएगी। सभी लोगों ने सहमति दे दी। तो ब्राह्मण रूपधारी श्री कृष्ण ने पूरी माई के कान में कहा, पूरी माई मन के निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले और ले श्री कृष्ण का कंधा भी ले। अब तो यह बात सुनते ही बूढ़ी माई तुरंत हल्की हो गई और फिर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बूढ़ी माई को कंधा दिया। इस प्रकार उन्हें मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बूढ़ी माई की सुनी वैसे ही सबकी सुनना। जैसे मुक्ति श्री कृष्ण की कृपा से बूढ़ी माई को मिली, वैसी मुक्ति सभी को मिले। सभी प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रद्धा, विश्वास और भक्ति की इस पावन कथा के साथ आज का प्रसंग यहीं पूर्ण होता है। भगवान श्री हरि की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। सभी के जीवन में संतान सुख, शांति और सद्मार्ग का प्रकाश फैले। सभी प्रेम से बोलिए, हरे कृष्ण।